उत्तराखंड का जो प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा है। उत्तराखंड का जो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा है, इसकी शुरुआत से लेकर और क्या अभी तक चल रहा है, उन सारी ही चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपकी परीक्षा वाणी का जो सेकंड चैप्टर है, पहले चैप्टर में तो आपको थोड़ी सारी जानकारी दी होती है, सेकंड चैप्टर जो है वहां से हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग भी मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे, सिर्फ हेडिंग डाल के आप लोग छोड़ेंगे और पहले आप सारे के सारे फैक्ट्स को समझेंगे। जब फैक्ट समझ में आ जाए उसके बाद मैं प्रॉपर आपको नोट्स भी बनवाऊंगी प्रॉपर लैंग्वेज के साथ। ठीक है, तो पहले आप लोग समझेंगे। राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। नेट प्रॉब्लम मैम, अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए देख पा रही हूं मैं कि जयदीप ने भी भेज दिया है। जयदीप, आपने जो भाबर के नीचे तराई और गंगा का मैदान बनाया है, ये ऐसा नहीं है। और इसके नीचे लिखा है दून द्वार चौरस घाटियां, मैम स्पेस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि वो स्पेस की वजह से भले करा होगा, बट वो अलग अलग है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। सबसे पहले हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा एक प्रांत हुआ करता था जिसे जाना जाता था संयुक्त प्रांत के नाम से। यही संयुक्त प्रांत आगे चलकर एक प्रदेश के नाम से जाना गया जिसे कहा गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अगर हम देखा जाए तो विभिन्न प्रांतों में से सबसे बड़ा जो प्रांत था वो संयुक्त प्रांत था। और समय के डिमांड के अनुसार ये धीरे धीरे टूट टूट कर थोड़ा सा छोटा होता चला गया। तो इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की ही जो नॉर्थ साइड में एक हिस्सा हुआ करता था जिसे हम हिमालय के नाम से जानते थे, कि ऐसा क्षेत्र जहां पर हिमालय है या ऐसा क्षेत्र जो बाकी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा पहाड़ी है, पर्वतीय है, जहां की बोली भाषा बाकी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अलग है, जहां की वेशभूषा अलग है, या हम कह सकते हैं कि ये जो संस्कृति है वो बिल्कुल ही अलग थी उत्तर प्रदेश। इन सारी चीजों के चलते हुए बहुत पुरानी कहानी है ये। जब हम राज्य का गठन पढ़ेंगे उसमें हम शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है ज्वाला दत्त जोशी जी। आप लोगों में नोट नहीं करेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि आप उत्तराखंड में रह रहे हैं तो एक बेसिक जानकारी आपको लीजिए। ज्वाला दत्त जोशी वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इस मांग को उठाया था कि नहीं, उत्तराखंड एक अलग राज्य होना चाहिए। और इसी के ही बाद विभिन्न आंदोलन चले, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। और बहुत संघर्ष के बाद सन 1996 में 1996 में यह घोषणा हुई कि अब
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग एक अलग राज्य हो। घोषणा हुई 1996 में, लेकिन ये सिर्फ एकमात्र घोषणा थी। जबकि अगर हम बात करें यह वास्तविक रूप से इंप्लीमेंट कब हुआ, कि हमारे राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर 2000, ये हम सभी को ही मालूम। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। यहीं पर ही अगर हम देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे तैयार हो गए कि उत्तराखंड किस प्रांत या किस राज्य से अलग होकर बना, तो उत्तर प्रदेश से। इसकी डिमांड करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ज्वालादत्त जोशी। यह पहले व्यक्ति थे और बहुत पुरानी बात है, लगभग 80s की बात है, 80s की, ये 1800 समथिंग की बात है। वहीं अगर हम देखें कि इसकी घोषणा कब हुई थी, इसकी घोषणा हुई 15 अगस्त 1996 में, वो भी लाल किला से, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसकी घोषणा करी। और गठन की बात करें तो गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000। यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको सभी को पता चल गया होगा। जब इसका गठन हुआ तो उसका आधार क्या था? 13 हिमालयी जनपदों को काटकर, 13 हिमालयी जनपदों को काटकर एक नया राज्य बना, जिस राज्य का नाम था उत्तरांचल। लेकिन हम इसको आज उत्तरांचल के नाम से नहीं, बल्कि किस नाम से जानते हैं? अब उत्तराखंड। तो उत्तरांचल से और उत्तराखंड बनने का जो सफर था, ये सफर तय हुआ 1 जनवरी 2007। इसे हम कहते हैं नाम परिवर्तन। यानी कि जो राज्य का नाम परिवर्तन हुआ वो कब हुआ? 1 जनवरी 2007 को। अगर हम कहें राज्य का गठन कब हुआ, तो ये डेट है हमारे पास 9 नवंबर 2000। कितने हिमालयी जनपदों से मिलकर यह बना? तो ये थे 13 हिमालयी जनपद। यहां तक सभी को क्लियर है? मुझे एक बार कमेंट भी कर दीजिए चैट बॉक्स में। क्लियर है? ठीक है। वहीं अब आगे चल के हम देखते हैं कि जब इस राज्य का गठन हुआ, भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, भारत के संदर्भ में जब इस राज्य का गठन हुआ तो ये 27वां गणतंत्र राज्य था। 27वां गणतंत्र राज्य, यानी कि 27 रिपब्लिक स्टेट ऑफ इंडिया। 27 रिपब्लिक स्टेट ऑफ इंडिया। जबकि अगर हम बात करें हिमालयी राज्यों के क्रम में, हिमालयी राज्यों के क्रम में, तो उत्तराखंड का स्थान आता है 11वां। दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये 27th रिपब्लिक स्टेट था, जबकि 11th हिमालयन स्टेट था। यानी कि इससे पहले ऑलरेडी 26 राज्य थे, 27वां उत्तराखंड बना, और इससे पहले 10 ऑलरेडी हिमालय राज्य थे, और 11वां कौन सा बना? आपका उत्तराखंड। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद हम आगे की कहानी देखें कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले एक बिल लाया गया था लोकसभा में, और ये बिल लाया गया 1 अगस्त 2000।
1 अगस्त 2000 में ये बिल लाया गया था लोकसभा में और 1 अगस्त 2000 को ये पास हो गया था। इसके बाद यह राज्यसभा से पारित हुआ 10 अगस्त 2000। 10 अगस्त 2000 इसको नोट भी करते चलिए आप लोग भाषा में। लोकसभा से पारित 1 अगस्त 2000 एवं राज्यसभा से पारित 10 अगस्त 2000। और हम कह रहे हैं कि गठन इसका कब हुआ था? गठन हुआ इसका 9 नवंबर 2000। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत पॉलिटी मालूम है तो आपको इतनी जानकारी होगी कि जब भी कोई बिल आता है तो वो पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है, लेकिन तब तक उसको फाइनल नहीं मान दिया जाता है जब तक उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। यानी कि प्रेसिडेंट ने, जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसकी अनुमति दी आपकी 28 अगस्त 2000। तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में कब पारित हुआ? 1 अगस्त 2000। राज्यसभा में कब पारित हुआ? 10 अगस्त 2000। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कब किया गया? 28 अगस्त 2000, जबकि गठन हुआ 9 नवंबर 2000। यहां तक क्लियर है? फटाफट से कमेंट कीजिए मुझे। यहां तक क्लियर है? फटाफट से मुझे कमेंट भी करते रहे साथ साथ। बीच बीच में मैं आपसे कल के टॉपिक के क्वेश्चन भी पूछती रहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे तुरंत तुरंत जवाब भी देते रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि नंदा देवी किस क्षेत्र में अवस्थित है? नंदा देवी शिखर किस क्षेत्र में अवस्थित है? किस हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? क्लियर क्लियर। नंदा देवी किस हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है? मुझे आंसर नहीं मिल पा रहा है, पीछे देखना पड़ रहा है क्या? वैशाली, GH यानी कि ग्रेटर हिमालय। ठीक है, वेरी गुड। आज जयदीप के कमेंट कम कम आ रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद वहां नेटवर्क का इशू हो रहा है इस वजह से। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि संयुक्त प्रांत, जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, इससे अलग होकर हमारा एक राज्य बना जिसका नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। लोकसभा में ये बिल पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में पारित हुआ 10 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करे 28 अगस्त 2000। वहीं इसका गठन हुआ 9 नवंबर 2000। और इसी राज्य का गठन बाद में नाम परिवर्तित हो गया उत्तराखंड के नाम पर 1 जनवरी 2007। भारत के संदर्भ में ये 27वां गणतंत्र राज्य था, जबकि 11वां हिमालय राज्य। 13 हिमालय जनपदों को कटकर ये बना और इसकी मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे ज्वालादत्त जोशी, जबकि इस राज्य के गठन की घोषणा की थी उस समय के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 1996। अब सवाल ये आता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य गठन की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए प्राइम मिनिस्टर थे HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा। याद करने की एक अच्छी सी ट्रिक है, ट्रिक बाद में बताऊंगी, पहले मैं यहां पर भी बता देती हूँ आपको। और जब इसका गठन हुआ, यानी कि जब हमने ये राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करे, तो उस समय पर राष्ट्रपति थे KR नारायणन। KR नारायण। क्लियर है? 15 अगस्त 1996 में जब घोषणा हुई तो प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात हो रही है, लाल किला से घोषणा की गई थी HD देवगौड़ा द्वारा। और राष्ट्रपति थे यहाँ पर जब बना KR नारायण। क्लियर है? याद आप कैसे करेंगे कि बहुत लंबे समय से, मैंने कहा ना 1800 से ये संघर्ष चल रहा था, तब जाकर एक देवता बनकर एक व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हम उत्तराखंडियों के जीवन, एक व्यक्ति देवता बनकर आया। देवता से मतलब देव। और उन्होंने घोषणा करी कि हाँ ठीक है, इनको एक अलग राज्य दे। क्लियर है? जब आपको देवगौड़ा का याद रहेगा तो फिर आप लोग बाकी दूसरा नाम तो आपको, दो ही नाम आपको याद करने हैं, एक की स्थिति पता चल जाएगी, दूसरे की आप खुद बता देंगे। ठीक है? तो प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इसकी घोषणा करी थी 15 अगस्त 1996 में लाल किला से, जबकि बतौर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करे KR नारायण ने 28 अगस्त 2000। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, किस क्षेत्र में बुग्याल पाए जाते हैं? कमेंट आया कुछ? MH मिडिल हिमालय, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो हम देख पा रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल लास्ट लास्ट की थी, नवंबर का महीना है, साल खत्म होने को है। तो जो उस समय पर जो सरकार थी, समझ लीजिए, ये सरकार थी उत्तर प्रदेश सरकार। कहने का मतलब क्या है कि इससे पहले, क्योंकि जो उत्तराखंड में चुनाव हुए वो हुए थे आपके 2002 में, तो 2000 से 2002 तक जो हमारा समय चल रहा था या कार्यकाल चल रहा था, वो अंतरिम सरकार के रूप में चल रहा था। और इस अंतरिम सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही होगी? उत्तर प्रदेश सरकार की, क्योंकि उसी के अधीन सारी गतिविधियां चल रही थी। तो यहीं पर बात आती है 2001 की घटना। 2001 क्यों? क्योंकि लास्ट मंथ एटलीस्ट अप्रॉक्स आपका ईयर एंड चल रहा था, तो 2001 में जाके कुछ विषयों पर चर्चा की गई और कहा गया कि राज्य के कुछ प्रतीक होने चाहिए, जिससे राज्य की अपनी एक पहचान हो भारत में। तो राज्य के प्रतीक डिसाइड किए गए कब? 2001 में, उस समय की सरकार द्वारा। सरकार यानी कि अंतरिम सरकार, या हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार। जब राज्य के प्रतीक की बात आती है तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको हम धीरे धीरे करके समझेंगे। तो पहले मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी और उसके बाद आप लोग लिखना शुरू करेंगे भाषा के रूप में, मैं प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगी आपसे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजकीय चिन्ह। चिन्ह, ठीक है, राजकीय चिन्ह। चिन्ह,
ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें तो ये आपको याद रखना है, एक गोल आकृति है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य का चिन्ह किस आकृति में है, तो याद रखना है गोलाकार आकृति। इसको मैं लिखवाऊंगी आपको। एक गोलाकार आकृति है, अभी आप लोग बनाएंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। एक गोलाकार आकृति है जिसमें 3 पर्वत की चोटी है, और ये 3 ही है। हाँ, आप इसको 5, 7, 6, 10 नहीं कर सकते। 3 का मतलब 3। और इसी प्रकार से है कि इधर उधर की छोटी है, जबकि बीच की सबसे बड़ी रेखा है। यानी कि हमने देखा एक गोलाकार आकृति है जिसमें 3 पर्वत चोटियां हैं, बीच की पर्वत चोटी सबसे ऊंची है, और इसके नीचे गंगा की 4 लहरें बह रही है। ये जो 4 लहरें हैं, ये चारों लहरें किसकी हैं? गंगा की। ये किसका प्रदर्शन कर रही है? गंगा की। हम जानते हैं कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है ना, सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। उसका उद्गम स्थल कहां से है? उत्तराखंड से। तो ये जो जिस चीज का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर है, उस चीज को अपने चिन्ह में लाना, ये अपने आप में गौरव की बात है। तो हमने देखा कि 3 चोटियां हैं, बीच चोटी सबसे ऊंची है, और नीचे 4 नदियों की लहरें हैं, और ये किसको प्रदर्शित कर रही है? गंगा। यहीं पर बीच वाली चोटी पे एक, मैं इस प्रकार से बना रही हूं, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप बना सकते हैं। इस प्रकार का एक चिन्ह बना हुआ है, और ये किस चीज का चिन्ह है आपका? ये है आपका जो सत्यमेव जयते। इसके नीचे लिखा हुआ है आपका सत्यमेव जयते। और ये जो बना